आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक डायरी आपकी कक्षा 1, 2, 3 की। और ये शिक्षक डायरी हमारी 26 सितंबर 2022 से लेकर 1 अक्टूबर 2022 तक की टीचर डायरी है। ये टीचर डायरी इसलिए खास है क्योंकि हमारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में जो सप्ताह 9 चल रहा है उसमें सावधिक आकलन होना है। सावधिक आकलन कैसे होना है और आप अपनी टीचर डायरी को कैसे सुंदर रूप से बनाएंगे, जैसे मैंने इसको बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको जो है मौखिक भाषा को लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो पर आपको बने रहना है। और इस बहुत सुंदर जो है टीचर डायरी के लिए 1 लाइक तो आप सभी का बनता है। कम से कम इस जो हमारी टीचर डायरी है आपको इस पर 200 लाइक करने हैं। और जितने भी मेरे व्यूवर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, उन्हें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की टीचर डायरी शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिले। तो आपको जो ये इस तरह का प्रपत्र है मैं आपको दे दूंगा। आपको इसको प्रपत्र को टीचर डायरी के अंदर चस्पा करना है। और यहाँ पर सप्ताह 9 लिखा रहेगा, सावधिक आकलन भाषा। इसमें हमें कैसे आकलन करना है आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूँगा। बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अब हम सावधिक आकलन करेंगे। इसके द्वारा यह पता लगाएंगे कि बच्चों के सीखने में कहाँ और क्या कठिनाई हो रही है। इसका पता लगाने के बाद हम आवश्यकता अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ बनाएंगे और बच्चों को लक्षित दक्षताएँ प्राप्त करने के अवसर देंगे। इस सप्ताह हमें डिकोडिंग से संबंधित आकलन करेंगे और भाषा से संबंधित अवलोकन करेंगे। तो कैसे अवलोकन करना है इसका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों जो एंड तक देखेगा मेरी इस वीडियो को, उसका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को समझ पाएगा। इसके बाद यहाँ पर अध्याय पुनरावृत्ति में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए देखें कि डिकोडिंग एवं मौखिक भाषा विकास में इस सप्ताह किन दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। नीचे की तरफ एक पट्टी आपको लगानी है इस पेज की। आप इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा कर जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसको करना है। ट्रैकर बताऊंगा कि ट्रैकर सावधिक आकलन का ट्रैकर कैसे भरा जाना है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है। देखिए यहाँ पर कक्षा 1, 2, 3 लिख देंगे और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 1, 2, 3 लिख लेना है। यहाँ 26/9/2022। और चूंकि ये गणित की गतिविधियाँ हैं, भाषा के लिए सिर्फ आप इन पेज को ही यहाँ पर चस्पा करेंगे इनके लिए। तो मैंने यहाँ गणित की अभ्यास गतिविधि और उसके बाद 27 की और 28 की यहाँ पर लिखी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप कक्षा 1 में 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ कराएंगे 26 तारीख को। कक्षा 2 में 1 से 50 तक की संख्याओं को आगे और पीछे से लिखना बच्चों को सिखाएंगे। कक्षा 3 में 2 अंकों का जोड़ है। उसी प्रकार 27 तारीख को कक्षा 1 में 1 से 9 तक की संख्या के प्रतीकों की समझ, कक्षा 2 में 1 से 50 में इकाई दाई की समझ, और कक्षा 3 में 2 अंकों को हासिल जोड़ के साथ कराना घटाना। उसके बाद 28 तारीख को कक्षा 1 के अंदर 1 से 9 तक की संख्याओं का मान बच्चों को समझाना, क्रमांक की समझ में अंतर बताना। कक्षा 2 में 1 से 99 तक की संख्या में इकाई दाई बच्चों को बताना। कक्षा 3 में 2 अंकों का जोड़ व घटाव हासिल के साथ कराना। ये तो था हमारे 3 दिवस का। अब हम समझते हैं कि मौखिक भाषा विकास का हमें आकलन कैसे करना है। देखिए 2 दक्षताएं दी गई हैं, ये पेज मैं आपको दूंगा। आपको इन पेज को कटिंग करके अपनी टीचर डायरी के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर 2 दक्षताओं पर हमें इस सप्ताह पर कार्य करना है। और ये जो साथ में एक हमारा आकलन प्रपत्र भी आएगा, इसमें कैसे भरना है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो सुनी हुई कहानी जो अब तक सुनी है उनसे प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दे पाना। आप कोई भी कहानी जो पिछले 8 सप्ताह में बीती है उनसे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं, वो उत्तर देंगे। चित्र पर चर्चा के दौरान अपनी बात 1-2 वाक्यों में रख पाना। कोई भी आप चित्र दिखाएं, यदि बच्चे बता पाते हैं आपने अब तक 8 सप्ताह में किन सप्ताहों पर कार्य किया था, तो ये आपका बच्चों का मौखिक आकलन होगा। अब इसको आपको ट्रैकर में भरना है। अब ये साइड में आप सावधिक आकलन ट्रैकर देख रहे होंगे। इस सावधिक आकलन ट्रैकर में यदि बच्चे इन दोनों दक्षताओं को प्राप्त कर रहा है तो आप उसके नाम के सामने टिक का निशान लगाएंगे। और यदि बच्चा उन दक्षताओं को नहीं प्राप्त कर रहा है तो इस जो सावधिक आकलन का ट्रैकर है इसमें आप यहाँ पर डैश का चिन्ह लगाएंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर एक पेज चस्पा करना है। इसमें चरण भी लिखे हैं, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। डिकोडिंग संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करेंगे पहली में, और दूसरी में हम लोग को क्या करना है, डिकोडिंग की दक्षताओं का आकलन करेंगे। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर में मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरेंगे। उच्च दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान लगाएं और जिन बच्चों को दक्षता प्राप्त नहीं हो रही उनके नाम के सामने डैश का चिन्ह लगाएं।
सभी बच्चों के लिए उचित टिप्पणी लिखें जो आपको आगे के साथ काम करने के लिए काम होगी। डिकोडिंग पर कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जो डिकोडिंग के लिए कार्यपत्रक है, यहाँ पर आपको सावधिक आकलन प्रपत्र में ए और बी या समूह 1 और समूह 2 देना है। जो बच्चे 50% से कम अंक मिले हैं जिन लोगों को, उन लोगों को आपको समूह 1 देना है, और जिन बच्चों को 50% से अधिक अंक मिले हैं उन लोगों को आपको समूह 2 लिखना है इस वाले कॉलम में। यहाँ पर ये कॉलम दिया जा रहा है, इसमें आपको समूह 1 और यहाँ पर समूह 2 कॉलम यहाँ पर आपको भरना है। अब ये चीज़ें हो गई। इसको करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में भी कर दूँ जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को समझ जाएं। सावधिक आकलन प्रपत्र का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ आकलन का कार्य करें। इस हेतु आप सप्ताह के पहले 2 दिनों में तीनों कालांशों का उपयोग आवश्यकता अनुसार करें। कार्य पुस्तिका के सावधिक आकलन सप्ताह 9 के आकलन प्रपत्र पर कार्य कर पाना। इसके लिए आपको सावधिक आकलन के कार्य पत्रक भी दिए जाएंगे, उन पर भी आपको यहाँ पर काम करना है। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर में डिकोडिंग वाले कॉलम में भरेंगे जो साइड में दिख रहा है, और समूह का निर्माण करें। समूह 1 के बच्चों के नाम के आगे गोला लगाएं। समूह 1 जिन बच्चों का आकलन में 50% से कम अंक मिले हैं, 50% तक, और यदि 50% से अधिक मिले हैं तो आप उनको समूह 2। इसको हम यहाँ इसको यहाँ पर हम लोग ए भी लिखेंगे और बी भी लिखेंगे। हालांकि ए ज़्यादा वालों को दिया जाता है और बी जो है कम वालों को। यहाँ पर ये उल्टा है, इसके अनुसार यहाँ पर आपको भरना है। बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएं। पुनरावृत्ति का यह कार्य आवश्यकता के अनुसार 8 से 10 दिनों के दूसरे और तीसरे कालांश में करें। सावधिक आकलन के बाद सावधिक पुनरावृत्ति के पाठ 53 से 57 के साथ कार्य करना है, और इस प्रकार से आप जो हमारा आकलन ट्रैकर है वो भरेंगे। और बच्चों का जो 8 सप्ताह पर आपने गणित का कार्य कराया है उस पर आप बच्चों को रिवीजन हमें कराना है। अब हमारे 29 और 31 और 1 तारीख रहेगी। इसमें कक्षा 1 से 3 में 3 दिवस में जो गणित का कार्य था उनका समेकन कराना है, और 31 में और 1 में आपको यहाँ पर रेमेडियल का कार्य है उसको यहाँ पर कराना है। और साथ में हम यहाँ पर गृह कार्य पत्र भी देंगे। उम्मीद है ये बेहतरीन टीचर डायरी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, इनके जो भी पेज हैं, आपको ट्रैकर की फाइल मैं आपको दूंगा। उस ट्रैकर की फाइल में से आपको सावधिक आकलन ट्रैकर भर लेना है, और उन पूरे ट्रैकर्स को आपको भरना है। तो जो 90 सप्ताह का सावधिक आकलन ट्रैकर है उसको तो आपको अवश्य रूप से भरना है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और इतनी भी उम्मीद है कि इतनी बेहतरीन टीचर डायरी शायद ही किसी YouTube चैनल पर आपको मिले।